मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी है। हालांकि उन्हें 50,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई है। कांग्रेस इसको कैसे देखती है पूरे मामले में? सर, एक धोखाधड़ी का लंबे समय से चला आ रहा मामला था, इस पर कोर्ट का जो फैसला आया, क्या देखते हैं और आप कांग्रेस का कैसे हैं? 30 साल पुराना मामला है ये। उनकी माताजी के नाम पर 10 लाख की एक एफडी थी, वो एक निश्चित अवधि के लिए की गई थी। उस एफडी की कार्यावधि बढ़ाने का मामला है। कोई बहुत ऐसा गंभीर और संगीन मामला नहीं है। ब्याज भी वही लिया गया जो बैंक ने तय किया था एफडी का। लेकिन अब ठीक है, अपने अपने ढंग से गुण और दोष देखने की दृष्टि है तो ठीक है। बहुत बड़ा मामला नहीं है ये, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि उन जैसे लोकप्रिय आदमी को ये सजा हो गई। न्यायालय के फैसले पर तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं हो सकती है। सिर्फ मुझे ये कहना है कि मध्य प्रदेश में 3-4 मामले अभी ऐसे हुए हैं जिसमें अंतर्विरोध साफ झलकता है। मुकेश मल्होत्रा के मामले में अदालत ने ये फैसला दिया कि उन्होंने ये जानकारी छुपाई, इसलिए ये दोषी है। उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर वो दोषी है तो फैसला ये आना था कि वहाँ उपचुनाव हो जाए। उसकी जगह फैसला ये आ गया कि जो 7,500 वोट से हारा है उसको विधायक बना दिया जाए। ये तो नेचुरल लॉ और जस्टिस के दृष्टि से ये मामला समझ में नहीं आता। और इसके लिए एक थॉमस जस्टिस की नज़ीर को उन्होंने आधार बनाया है, जो केरल में फैसला हुआ था। अब कोई एक नज़ीर ऐसी बन जाए जो नेचुरल लॉ और जस्टिस के अनुरूप ना हो और उसका निरूपण दूसरे फैसलों पर किया जाए, तो ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जनता ने जिसे अपनी पॉलिटिकल विल दी है, अपना राजनीतिक इच्छा शक्ति दी है, वो व्यक्ति लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। अगर कुछ गलती की है तो उसको हटाकर चुनाव में चले जाते, वो नहीं किया। दूसरा मामला है प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा हुई। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने उनके निर्वाचन को शून्य किया, उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी और राजनीतिक अधिकार तो स्वयं समाप्त हो गए जब विधायक पद शून्य हो गया। लेकिन वो अदालत ने उनको स्टे दे दिया और ऐसा स्टे दिया कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, दूसरा कार्यकाल भी आधा पूरा कर लिया। और ये कैसा स्टे है कि अभी तक चल ही रहा है, स्टे खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। 2 मामले और हैं। एक आप बहुत बड़ा मामला ले लीजिए ना, राहुल गांधी जी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा दी। दूसरे दिन लोकसभा ने उनकी सदस्यता को शून्य कर दिया और उनका मकान भी खाली करा दिया। फिर वो चुनाव में गए। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, लेकिन वो नैतिकता के नाते अदालत में गए, वहाँ से फिर से चुनाव जीत करके आए। ये बीना की विधायिका कि जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी सदस्यता बचाने के लिए कह रही हैं कि हम कांग्रेस में। मतलब ये ऐसी निर्लज्जता ये आती कहाँ से है व्यक्ति के जीवन में? तस्वीरें तो आई थी भारतीय जनता पार्टी के मंच। अरे मंच पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, पूरी बीजेपी की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। रोज बीजेपी के दफ्तर में जा रही हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अपनी सदस्यता बचाने के लिए कह रही कि हम कांग्रेस में हैं। कितनी दुर्गति लोकतंत्र की हो गई है, कितने नीचे पायदान पर लोगों की मर्यादाएं चली गई हैं। आप कल्पना करिए, सचिन बिरला, मैं लोकसभा का इंचार्ज था चुनाव का, खंडवा। इन्होंने विधानसभा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कर ली, बड़वा से एमएलए है, और उनकी सदस्यता न खत्म हो जाए इसके लिए कह दिया कि हम तो कांग्रेस में ही हैं।
अगर ये असली बात तो ये है कि इन दोनों विधायकों को दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता खत्म करना थी, इनको चुनाव में जाकर फिर से मैंडेट लेना था। उसकी बजाय अपनी सदस्यता बचाने के लिए ये कहने लगे हम तो कांग्रेस में ही हैं। सर, अभी हाई कोर्ट में याचिका के लिए समय भी दिया है कोर्ट ने, अभी कांग्रेस की क्या तैयारी है, कांग्रेस क्या करेगी आगे? देखिए 60 दिन का समय उनको दिया है कि अगली अदालत में जाकर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो वो स्वाभाविक रूप से, जैसे हम लोगों ने मुकेश मल्होत्रा के केस में अगली अदालत में जाकर अपना पक्ष रखा, वैसे इसमें भी रखेंगे। सर, जैसे नियम है कि 2 साल अगर सज़ा होती है तो विधायकी भी जाती है, तो 3 साल की सज़ा हुई, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है या इसको लेकर के? देखिए बीजेपी के विधायकों की सदस्यता नहीं जाती है, कांग्रेस के लोगों की जा सकती है। गुजरात में इनके एक मंत्री हैं, उनको 3.5 साल की सजा हुई, सदस्यता तो छोड़ो, आप करप्शन के केस में हुई, उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, नहीं हटाया। तो ये मुकेश नायक हैं, मध्य प्रदेश मीडिया कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं। का ये कह रहा है कि जिस तरह से ये राजेंद्र भारती का मामला सामने आया, तो जाहिर सी बात है कि अब दूसरी अदालत में याचिका दायर की जाएगी, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन कई ऐसे मामलों का उदाहरण दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है या कोर्ट ने फैसला सुना है, लेकिन उनकी विधायकी नहीं गई। और जैसे आप देखेंगे निर्मला सबरे का मामला हो, सचिन बिरला का मामला हो, इन्होंने दल बदल भी किया, लेकिन दल बदल भी कानून पर लागू नहीं हुआ, इनकी विधायकी भी नहीं गई, इनका चुनाव भी शून्य नहीं हुआ और उपचुनाव में भी नहीं गए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।